हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू व्लॉग में। सुबह मॉर्निंग का टाइम है और ये वीडियो मैं बता दूं आप सबको, ये परसों की वीडियो है। परसों मैंने शूट की थी, कल डालनी थी, लेकिन कल किसी रीजन से मैं ये एडिट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मैं अपलोड भी नहीं कर पाई। तो कल मैंने बस आप लोगों को अपडेट देने के लिए एक छोटी सी वीडियो शूट करके डाली थी। तो देखिए, ये वीडियो मैंने परसों बनाई थी, जब मैं परसों मिर्ची लेके आई थी मार्केट से। मंडी गई थी सुबह 5 बजे और ये दो जगह, मतलब है तो ये 10-10 किलो 20 किलो मिर्ची है, ये मैं लेके आई थी। और ज्यादा मैं इसलिए नहीं लाई, और नहीं तो मैं ना एक या दो अचार लेके चलती हूँ, जैसे कि मिर्च का या आम का या साथ में करेले का या कोई भी नींबू का। लेकिन मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, थकावट इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि वीडियो भी टाइम से अपलोड नहीं हो पा रही है। और ये सिर्फ भाई देखिए, काम बहुत ज्यादा हो गया है ऑनलाइन का। मुझे पार्सल वगैरह पैक करने होते तो काम बढ़ गया है, जिसकी वजह से हो रहा है। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि पता नहीं मैं सब कुछ टाइम से करूं। मेरा सोचना तो ये है कि मैं टाइम से अपनी वीडियो एडिट करके डालूं, टाइम से पार्सल वगैरह पहुंचा दूं, लेकिन ना अभी ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये प्रॉब्लम मेरी सोल्व हो गई है कि भाई जो है कुरियर का, मेरा जो टेंशन थी ना कुरियर वाली, वो हट गई है। तो मैं कुरियर का ये है कि जैसे आज ऑर्डर आते हैं, कल पैक कर देती हूँ, परसों निकाल देती हूँ। तो इस तरह से, या तो जैसे कल सुबह के टाइम पैक हो गए तो कल ही निकाल दूंगी, या शाम को या रात को मैं पैक करती हूँ तो सुबह निकाल देती हूँ। तो इस तरह से मेरे पार्सल सही से पहुंच रहे हैं। और भाई 1-2 दिन लेट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि एक तो संडे को ऑफ रहता है, तो ये ना तो कॉल उठाते हैं मेरी कुरियर कंपनी, और वैसे भी भाई कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा अटपटा सा रास्ता या कुछ ऐसा होता है, तो पार्सल में 1 या 2 दिन लग जाता है। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि एक जगह कुछ पार्सल पहुंच जाते हैं उसी लोकेशन के, और 1-2 नहीं पहुंच पाते। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा होता रहता है, आप टेंशन ना लो, लेकिन पहुंच जाएगा। तो भाई आप सबके जितने भी पार्सल है सब टाइम से पहुंच जाएंगे। हाँ, भले ही 1-2 दिन अगर लेट भी हो जाता है तो आप टेंशन ना लिया करो, सब मैं हूं ना। अगर नहीं भी पहुंचेंगे तो मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, दोबारा भेजूं, चाहे कुछ भी करूं, आप टेंशन मत लिया करो आप सब प्लीज। जब आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो बस इतना और है कि भाई आप सबके मैसेज आते हैं कि आया नहीं आया नहीं, तो वो भी मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि देखिए, जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा। तो हाँ, ये जरूर है, मैं पूछती रहती हूँ, दिन में 2 बार भी मैं कुरियर सर्विस में अपने बात करती रहती हूँ कि भाई ये वाले पार्सल पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कब पहुंचे। और सच बताऊं ना, आप लोगों से ज्यादा टेंशन मुझे हो जाती है कि पहुंचाने की। आप लोगों को तो बस खाली ये रहता है कि मेरा पार्सल नहीं आया, मुझे तो ये टेंशन रहती है कि सबका पार्सल पहुंचा कि नहीं। तो मुझे तो आप लोगों से ज्यादा टेंशन है। जब पैसे मेरे पास आ गए हैं तो मुझे तो ये रहेगा ना कि भाई जो चीज जिसके लिए लोगों ने मेरे पास पैसे भेजे हैं, तो उनको वो चीज मिलनी चाहिए, और वो भी टाइम से पहुंच जानी चाहिए। तो आप सबसे ज्यादा मुझे चिंता रहती है इस बात की। मेरा तो ना इसी चक्कर में खाना पीना सब छूट गया है। किसी का अगर मान लो पार्सल 1 या 2 दिन लेट हो जाता है, फिर उसके चलते मुझे खाना भी हजम नहीं होता, मैं खाना भी नहीं खा पाती। लेकिन ये जब पहुंच जाता है ना, तो फिर मैं, मतलब मेरे को ये रहता है कि चलो पहुंच गया, टेंशन हट जाती है। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि हमें तो मुझे आप लोगों से ज्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया है तो जिम्मेवारी मेरी भी तो बनती है ना। तो भाई आज इतना ज्यादा काम था, ये परसों की वीडियो है, इतना ज्यादा काम था। इधर मैं मिर्ची ले आई, और भी कई ऐसे काम थे, जैसे पार्सल वगैरह पैक करने थे। तो वीडियो का तो ये था कि चलो भाई हम दिन में भी बैठ के आराम से कर लेंगे एडिट, लेकिन ये जो मिर्ची है ना, इसको टाइम से धोना, टाइम से कट करना, टाइम से ही इसमें मसाला डालना, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा पहले मिर्ची में मसाला वसाला डाल दूंगी, लेकिन अभी मैंने मिर्च धो के सुखा दी और मैं निपटा रही हूँ घर का काम। और मेरे को ये है कि जब तक मैं घर का काम करूंगी, नीचे मिर्ची थोड़ी सी हवा लग जाएगी, फिर उनको रूम में लाके फैला दूंगी। तो अभी मैं धो रही हूँ बर्तन, और भाई बच्चों को स्कूल भेजा है, जल्दी जल्दी से उनको तैयार करके स्कूल भेजा, फिर मैं लग गई अपने काम पे। और भाई अभी मैं मिर्ची को धो के तो मैं सुखा दूंगी, लेकिन इसी बीच मुझे पार्सल पैक करने हैं, डायरी में लिखना है। और भाई आसान नहीं है 2-2 3-3 जगह चढ़ाने, जैसे व्हाट्सएप पे ढूंढ ढूंढ के सबके पार्सल लिखना, और वो सारी चीजें। देखिए, ये जो काम है ना, ये 2 लोगों का तो है ही है, साथ में अगर 3 भी लग जाए तो भी कम पड़े। क्योंकि देखिए, मिर्ची कट करना, ये सारी चीजें अलग हैं।
दूसरा जो अकाउंट है वो संभालना, भाई किस किस की पेमेंट आ चुकी है, किस किस की नहीं आई है। जिनकी नहीं आई है उनको बोलना बार बार व्हाट्सएप पे कि भाई आपका पार्सल भेजूंगी, आप पेमेंट कर दो। कई कई बार ऐसा होता है कि वो बोल तो देते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं पेमेंट करना, उनको याद दिलाना पड़ता है, फिर वो ही पेमेंट करते हैं। तो एक चीज ये। तीसरा ये है कि भाई वीडियो भी टाइम टाइम पर एडिट करना, ये सारी चीजें भी मेरा ही काम है ना। तो भाई इसमें मैं हो गई अब अकेली। हालांकि मैं मैनेज तो सब कर रही हूँ, वीडियो भी कर रही हूँ, लेकिन ढंग से नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप सब भी जानते हैं, देखो वीडियो लेट हो जाती है आते आते। दूसरा कि भाई पार्सल भी एक दो जैसे मिस्टेक हुई है। चलो शुरुआत में तो हमें पता नहीं था, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, हमें ढंग से टेपिंग वगैरह करनी भी नहीं आती थी। तो अब तो मैं मार्केट से ये पार्सल वाली पन्नियां ले आई हूँ, तो इसमें काफी हद तक मुझे आसानी हो गई है। नहीं तो मैं तो टेपिंग करते करते ही थक जाती थी और कभी केजी से फालतू हो जाता था। तो ऐसा है ना, अगर 1 केजी से हम ज्यादा करेंगे ना, मतलब वेट बढ़ा देंगे, तो उसका फिर चार्ज अलग से लग जाता है, जो कि भाई देखो मेरे लिए भी नुकसानदायक है और आप सबके लिए भी। तो मैं तो आप सबसे वही 1 केजी का लूंगी, लेकिन अगर वो बढ़ जाएगा तो वो फिर मेरे को ज्यादा पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, पर ये है कि देखो शुरुआत में तो किसी को नहीं आता, धीरे धीरे चल के आता है, तो मैं देख लूंगी। तो देखिए रात को आपको मैंने अभी टाइम दिखाया था ना, रात के 9:30 बज गए थे। उस टाइम पे मैंने जो है नक्कू तो उतार लिए थे लेकिन कट नहीं की थी। तो मैं 9:30 बजे बैठी थी मिर्ची को कट करने के लिए, और मैंने 1 टप और 1 बाल्टी मिर्च कट करके जब मैं सोई थी, और फिर 1 टप रह गया था, जिसमें मेरी इतनी हालत खराब हो गई, बैठे बैठे पीछे कमर में दर्द और सर में दर्द। वो मुझे नहीं पता किस वजह से, शायद नींद पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि पूरा दिन आराम नहीं किया। कभी बच्चों को छोड़ के आना, बच्चों को लेके आना, उसके बाद मिर्ची धो के सुखाना, मिर्चों को ऊपर सुखाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, पार्सल पैक करना। तो इसके चलते मैंने बिल्कुल 1 सेकंड भी आराम नहीं किया। तो भाई मेरी इतनी कंडीशन खराब हो गई रात में कि मैं नहाई भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था जब मेरी अभी बिना नहाए ये कंडीशन है, और अगर मैं गर्म पानी मैंने कर लिया था, लेकिन फिर वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं गर्म पानी से नहा के अगर रूम में आऊंगी कूलर या पंखे के नीचे, तो और ज्यादा तबीयत खराब होगी। पहले ही मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि मैंने जो थोड़ी सी खिचड़ी बच्चों ने छोड़ी थी ना, वो भी मुझसे नहीं खाई गई। तो फिर मैंने नहाना भी कैंसिल कर दिया, और ऐसी कंडीशन हो गई कि बस मैं क्या ही बताऊं। मुझे ये सोच सोच के टेंशन हो रही थी कि अभी सुबह जल्दी उठ के पहले तो मुझे 1 टप जो मिर्ची बची हुई है ना, ये कट करनी है, और उसके बाद जो है मुझे बच्चों को स्कूल भी भेजना है, टिफिन भी रेडी करना है, छोड़ के भी आना है। इन सारी चीजों की मुझे टेंशन हो रही थी, पर उस टाइम तो मेरे पास बस एक ये देखो पैरासीटामोल रखी थी, वो मैंने ले ली थी। 9:30 बजे काटन बैठी थी, नक्कू तो उतार लिए थे 9:30 बजे तक, और उसके बाद मैं काटन बैठी थी। इसमें तो ये लगा लो 3 हिस्से में काट के सोई थी। एक छोटा टप है ना वो वाला, वो छोटा टप, वो एक रह रहा था, वो मैंने सुबह काटा है, क्योंकि मेरे फिर रात में हो गया सिर में दर्द बहुत ज्यादा, कि भाई चलो अब वो होता है ना कि ज्यादा देर बैठे रहने से तो फिर नेक प्रॉब्लम भी बनती है, जैसे कि भाई सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम है, पक्का तो नहीं पता, पर हाँ कुछ झुक के काम करने से। और भाई फिर सर में भी दर्द हो गया था और कमर भी दर्द करने लग गई थी बैठे बैठे। फिर मैं तो थोड़े से रह गई थी मिर्च, मतलब 1/4 हिस्सा रह गया था, फिर मैं सो गई थी। और सुबह फिर उठ के मैंने 5 बजे से 6 बजे तक वो कट किया। उसके बाद फिर बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजा, और उसके बाद फिर जो है बच्चों को भेजने के बाद पहले अपना हिसाब किताब किया, क्योंकि जो ऑर्डर आ रहे थे उनको डायरी में भी उतारना पड़ता है ना। उसके बाद फिर भाई झाड़ू निकाली है, अभी पोछा तो लगाया भी नहीं है, पोछा लगाऊंगी। तो भाई पोछा लगा के और फिर मैं ये डालूंगी ये मिर्च, एक बार पोछा और लगा लूँ। तो भाई ये मिर्च है, इनमें भी हाथ घुमाऊंगी। ये डाल रखी हैं, दिखा दूँ अचार मिर्च का, ये देखो तीखी वाली मिर्च है, ये तीखी वाली मिर्च है। ये देखो कलर भी के करूँ, बाहर मैं नूना ले जाती, क्योंकि देखो बाहर हवा चल रहा है, बाहर जो कलर आओगा ना वो यहाँ अंदर नहीं आओगा, और बाहर हवा चल रहा है, कुछ ना कुछ वो बात डर लागत कि मैं गिर जा। ये देखो कलर ना बहुत ही प्यारा है। तो ये है तीखी वाली मिर्च, और वो थोड़ी कम तीखी है जो पहले डाल ली थी। और भाई इनको मैं ना हल्का सा ये कॉटन के दुपट्टे से ढक के रखती हूँ, ताकि हवा पास भी होती रहे, और भाई कुछ गिरे भी ना। ये देखो एक मिर्च ये है, ये मिर्च है,
नेट रख रखे मैंने। ये देखो, एक ये मिर्च है भाई। अभी मैं एक बार पोचा घुमा दूं, फिर ये मिर्च डाल लूंगी और फिर करूंगी पार्सल पैक, क्योंकि आज पार्सल निकल जाएंगे। फिर नू है करती रहूंगी आराम से। और ये देखो भाई गाजर का अचार। चलो भाई कर लूँ अपना काम। तो भाई अभी टाइम हुआ है यही 10:30 के करीब टाइम है। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और ये मिर्ची मैंने सुबह उठ के, एक टप रह गई थी ना, वो मैंने सुबह उठ के कट की। और अभी जो है मैंने इनमें मसाला नहीं मिलाया है। और मैं सोच रही थी पहले ना पार्सल रेडी कर देती हूँ, फिर पार्सल एक बार निकल जाएंगे ना तो फिर मैं टेंशन फ्री होके अपना मसाला वसाला इसमें ऐड कर दूंगी मिर्ची में, और उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो भी एडिट कर लूंगी। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा था। तो भाई ये पार्सल पैक मैं कर रही हूँ, साथ साथ मैं देख रही हूँ भाई किस किस का कौन सा पार्सल भेजना है। तो बार बार अचार में जैसे हम नहीं डाल सकते ना, तो मैंने सोचा सबका पहले मैं लिख लेती हूँ कितने किलो आम पैक करने हैं, आम का अचार कितने किलो, नींबू का अचार कितने किलो, करेले कितने किलो, मिर्ची पैक करनी है। तो मैं एक साथ सभी को डिब्बे में डाल लेती हूँ, क्योंकि मान लो एक एक चीज अगर हम पैक करते हैं ना तो उसमें हमारे हाथ, तो देखो ये चीज ऐसी है कि जिसमें हाथ बार बार मसाले में, तेल में होते हैं, तो बार बार कितने ग्लव्स चेंज करूं, है ना। तो एक बार ही ग्लव्स पहनती हूँ। तो फिर मैं इसमें बुक में, नोटबुक में देख देख के मैं पहले सारे पार्सल डिब्बे में डाल लेती हूँ कि भाई किसने क्या मंगाया है, ये सारी चीजें। और फिर मैं डिब्बे में डालने के बाद जिस जिसका जैसा जैसा पार्सल है उसी में अपना पैकेट में को पैक करके उसी में एड्रेस डाल देती हूँ उनका। पहले मैं क्या करती थी कि एक एक बंदे का एक एक पार्सल पैक करती थी और वो मतलब एड्रेस वगैरह, तो उससे मेरे को कम से कम कई ग्लव्स खराब हो जाते थे, बार बार फिर ग्लव्स पहनो निकालो उसके चलते। अभी ये है कि मैं लिख लेती हूँ भाई इतने केजी मेरे को इतने डब्बे भरने हैं, इतने केजी मेरे को मिर्च डब्बे में डालनी है, इस तरह से। तो ये 14-15 पार्सल हो गए थे आज के, तो ये मैंने डब्बे में डाल लिए थे। अभी मैं इनको ढक्कन लगाऊंगी, साथ में इनको साफ करूंगी, क्योंकि डालते टाइम थोड़ा थोड़ा डिब्बे चिकने हो जाते हैं हाथ लगाने से, क्योंकि ग्लव्स पहनती हूँ। जब ग्लव्स पे तेल हल्दी लगती है, मसाला लगता है, तो वो डिब्बे पे भी लगता है। तो मैं कर रही हूँ अभी इनको बंद कर करके डिब्बों को साफ, और फिर इन पे ये है कि मैं जो पैकिंग वाली पन्नी में डाल के और इन पे एड्रेस लगा दूंगी। तो इस तरह से जो है मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो भाई अभी मैं ये डिब्बे पैक करने के बाद जैसा कि मैंने बताया, तो फिर मैं पार्सल लिखूंगी, क्योंकि लिखने में भी बहुत टाइम लग जाता है। सबका व्हाट्सएप से सीधा डायरी में चढ़ाना पड़ता है, जिनका पार्सल नहीं जाता, किसकी पेमेंट आ चुकी, वो सारी चीजें हमें डायरी में नोट करनी पड़ती है। तो उसमें मेरे कई घंटे लग जाते थे, कोई इतने 14-15 जगह का एड्रेस लिखना, तो वो सारी तो देखिए ये तो सिर्फ वो काम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जिसमें मैं ये सोचती हूँ तू कैमरा लगाएगी, वीडियो बनाएगी, उससे पहले तो तू ये काम निपटा लेगी। कई बार होता है ऐसा जल्दी जल्दी में, जैसे आज मैं मसाला ऐड करना था मुझे मिर्ची के अचार में, लेकिन पिसा हुआ नहीं था। जब मैं पीस रही थी तो मेरी जो मिक्सी का जार है ना वो खुला रह गया, सारी जो राई के दाने थे, मतलब राई थी सारी, वो उछटकर फैल गई। मेरा काम तो बड़ा सो बड़ा नुकसान भी हो गया। तो कई बार मेरे साथ ऐसा भी होता है जल्दबाजी में।